राधे राधे एंड वेलकम टू बातें। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेफ एंड प्रोस्पेरस दिवाली। तो दिवाली स्पेशल एपिसोड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं कि रामायण में किसने किसका वध किया। मतलब हनुमान चालीसा में तो कहीं ना कहीं ये इन बिट्स एंड पीसेस कवर हो ही रहा है, बट मैं जब छोटी थी तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता था। अच्छा, रावण का पुत्र कौन, रावण का भाई कौन, अच्छा उसको किसने मारा, उसको किसने मारा। तो एक ये समरी एपिसोड है कि किसने किसका वध किया। इसके साथ ही हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रावण की लक्ष्मण को दी हुई कुछ ज्ञान की बातें, रावण लक्ष्मण संवाद, जब रावण अपनी मृत्युशैया पर था, और कैसे ये लोग युद्ध खत्म होने के बाद लंका से अयोध्या आए और उनका भव्य स्वागत हुआ कार्तिक मास की अमावस्या को, जिसको कि हम लोग दिवाली में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बात। तो जो रावण था वो टोटल 6 भाई थे। रामायण में रावण के अलावा सिर्फ उसके 3 और भाइयों का ही उल्लेख है, जिसमें कि है कुंभकर्ण, विभीषण और अहिरावण। अहिरावण रावण का सौतेला भाई था। तो अब बात करें रावण की, तो प्रभु श्री राम बहुत सारे बाण मार चुके थे रावण को, 100 के ऊपर बाण हो गए थे, बट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और युद्ध भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। तो विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि इसकी नाभि में अमृत है और जब तक वो अमृत खत्म नहीं होगा रावण को मार पाना असंभव है। और विभीषण खुद ही मंदोदरी महल से एक अग्नि बाण लेकर आए, जो कि प्रभु श्री राम को दिया। प्रभु श्री राम ने उस अग्नि बाण से पहले उसका अमृत सुखाया और उसके बाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण को मारा और रावण जय श्री राम कहकर जमीन पे गिर गया। बात यहाँ पर आई है मंदोदरी महल की। तो मंदोदरी रावण की पट रानी थी, जो कि जिसने कि रावण को बहुत समझाया था कि राम जी ईश्वर है और उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए और उनकी धर्म पत्नी को भी जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। बट रावण तो माना नहीं मंदोदरी की बात। अब जब रावण धरती पर गिरा और अपनी मृत्युशैया पर था, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बोला कि ये बहुत ज्ञानी आदमी है, इसके पास जाओ और इससे कुछ ज्ञान की बातें लो। तो लक्ष्मण जी गए, उन्होंने रावण को प्रणाम किया और रावण ने उनको 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीख दी, जो कि आज की डेट में भी बहुत वैलिड है। सबसे पहली सीख जो रावण ने लक्ष्मण जी को दी वो थी कि अपना अहंकार खत्म करो, अपने अंदर कभी कोई अहंकार मत लाओ, अपनी शक्ति का भी हमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे रावण तो एक बहुत ज्ञानी था ही, प्लस उसके पास इतनी बड़ी जो सेना थी और सारे आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, तो उसको बहुत अहंकार था और उसने प्रभु श्री राम की वानर सेना को बहुत तुच्छ समझा और उसकी बहुत खिल्ली भी उड़ाई। किंतु वही वानर सेना ने आज प्रभु श्री राम की इतनी हेल्प करी है कि लगभग लंका खत्म होने को आ गई। रावण ने लक्ष्मण जी को ये भी बताया कि विद्वान मत बनो, विद्यावान बनो, क्योंकि जो विद्वान होता है उसके पास ठीक है बहुत सारा ज्ञान तो होता है, बट उसके पास कहीं ना कहीं वो विनम्रता लैक कर जाती है। जबकि जो विद्यावान होता है उसको विद्या के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ इतनी विनम्रता भी रहती है कि वो उस विनम्रता से अपने शत्रु को भी मित्र बना लेता है और एक बीच का रास्ता खोजता है। तो हनुमान जी जो है वो विद्यावान है। हनुमान चालीसा में भी विद्यावान आता है, हम लोग ये कवर कर चुके हैं चौपाई। तो हनुमान जी भी तो कितनी बार आए थे रावण को समझाने। अच्छा, जो हनुमान जी रावण को बार बार समझाने आए लड़ाई स्टार्ट होने से पहले, उसका एक ब्यूटीफुल मीनिंग ये भी निकलता है कि भाई हनुमान जी है तो महादेव ही, और रावण महादेव का परम भक्त था। तो गुरु की तो ये ड्यूटी होती है कि अगर शिष्य कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाओ, उसको सही मार्ग प्रदर्शित करो। अब ये तो रावण था जो एकदम जिद पर अड़ गया था युद्ध की और सीता माँ को भेजने के लिए रेडी ही नहीं हुआ। अगर हनुमान जी की बात मान जाता तो शायद
आज इस जगह नहीं होता जो जहाँ पर वो पड़ा हुआ था। दूसरी चीज जो लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया रावण ने, वो ये था कि अपने डीप सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। शायद इसका इन्फेरेंस टुवर्ड्स विभीषण था, क्योंकि विभीषण उनका भाई था, किंतु वो प्रभु श्री राम के साथ हो लिए थे, क्योंकि उनको समझ में आया कि यही सही जगह, यही धर्म है, और विभीषण ने अधर्म का साथ नहीं दिया। बट क्योंकि उनको वो अमृत का रहस्य पता था, इसीलिए वो भेद खुल गया और प्रभु श्री राम रावण का वध कर पाए। तीसरी चीज जो रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया, वो ये थी कि कभी मन में कोई अगर अच्छा काम आए तो उसको करने में देरी नहीं करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। और वही अगर कुछ गलत काम मन में आए या कुछ क्रोध आए तो रुक जाना चाहिए, उस टाइम प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसका इन्फरेंस मैं जो आजकल के प्रैक्टिकल सिनेरियो में निकालती हूँ वो ये है कि चलो अच्छा काम तो हमें उसी टाइम कर लेना चाहिए, और जब हमें किसी पर गुस्सा आता है या हमें सामने वाले की कुछ गलती लगती है और हमें बहुत ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था, तो हमें उस टाइम अपने क्रोध को कम करना चाहिए और कन्वर्सेशन अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो कन्वर्सेशन और हीटेड आर्ग्यूमेंट में चेंज ना हो जाए। शायद अगर हम थोड़ा समय देंगे तो हमें या तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा, तो हम खुद हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। और अगर पर्सपेक्टिव हमें तब भी गलत ही लगे, अगर सामने वाले ने गलत कर ही दिया है, तो हम एटलीस्ट कुछ समय बाद जब बात करेंगे तो हम शायद उसको एक अलग अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, ना कि गुस्से गुस्से में ये जतलाकर कि तुमने गलती कर दी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। तो ये 3 लर्निंग दी रावण ने लक्ष्मण जी को, और रावण ने जय श्री राम बोलकर अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, बहुत सारे रामायण के ही अलग अलग जो वर्जन्स है उसमें ये भी है कि रावण को सब पहले से पता था और उसको मुक्ति चाहिए थी, इसलिए ये पूरा बहुत वेल प्लान तरीके से ये पूरी स्टोरी रची गई, जिसमें वो सीता माँ को उठा के लाया। उसको पता था कि प्रभु श्री राम आएंगे, उसका वध करेंगे और उसको मुक्ति मिलेगी। हम आते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण पे। तो शुरू में तो रावण को लगा कि कुंभकर्ण को जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग को पता है, हमने बचपन में बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं और देखी भी है कि कुंभकर्ण बहुत जाइंट था, उसको बहुत सारा खाना चाहिए रहता था, वो साल के आधे टाइम सोता था और आधे टाइम जगता था। तो पहले तो उसको जगाया ही नहीं गया, क्योंकि रावण को लगा कि ये वानर सेना को तो मैं यूं ही हरा दूंगा। बट फिर जब जरूरत पड़ी तो कुंभकर्ण को बड़ी मुश्किल से जगाया गया, फिर कुंभकर्ण को पूरी बात बताई गई। कुंभकर्ण वैसे एक अच्छा आदमी था, क्योंकि उसने सब कुछ सुनने के बाद और प्रभु श्री राम के पुराने किस्से भी सुनने के बाद, तो क्या था कि जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ जब वनवास में थे, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया था। तो क्या होता था, जैसे जंगल में ये लोग किसी ऋषि मुनि के आश्रम के आसपास से गुजरते थे, तो वो बताते थे कि हमारे हवन में कैसे दानव और दैत्य लोग विघ्न डालते हैं। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बाणों से बहुत सारे दैत्यों का नाश किया था, ताकि ऋषि मुनियों के हवन अच्छे से संपन्न हो सके। स्टोरीज तो पता ही थी लोगों को कि ऐसे ये 2 भाई हैं जो कि बहुत युद्ध कौशल है। प्लस शूर्पणखा के केस के बाद खरदूषण की भी सेना को अच्छे से राम जी ने पूरा खात्मा किया था उसका। तो कुंभकर्ण ने यही बोला युद्ध में जाते जाते कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी तरफ से लड़ने बिल्कुल जाऊंगा, बट आपने गलत किया है और मुझे नहीं पता कि मैं भी वापस आ पाऊंगा कि नहीं। और वही हुआ, प्रभु श्री राम ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण को भी मार गिराया। फिर जो विभीषण जो भाई थे, वो तो हमें पता है, वो तो प्रभु श्री राम की तरफ आ गए थे, और बाद में लंका का राजपाट उन्हीं ने संभाला, और राम जी ने ही विभीषण का राज तिलक किया। और फिर आता है सौतेला भाई अहिरावण। तो अहिरावण भी इस युद्ध में शामिल हुआ रावण की तरफ से, और हमने अपनी चौपाई में
कवर किया है कि कैसे हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर अहिरावण का वध किया था। हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे। वो चौपाई आप लोगों ने बहुत पसंद की है, ऐसे ही सारी चौपाइयाँ पसंद करते रहिए। कितनी सुंदर है ना ये स्टोरी, और हर एक घटना में कितना रेलेवेंस है, और ध्यान से समझो तो हम कितना जल्दी अपने करंट सिनेरियो के साथ भी रिलेट कर सकते हैं।